15 साल हो गया हमारे मकान में लाइट लिए हुए, लेकिन कभी हम लोग उसके उजाला से हम लोग रात के सोए नहीं। बच्चे पढ़ते किस रात में? बच्चे पढ़ते हैं, यही करू का तेल डालते हैं, उसके बाद या उसी से जला करके हम लोग दीपक जलाते हैं, उजियार करते हैं, उसी से बच्चे पढ़ते हैं। नहीं तो जे वही आए थे, उनसे हम बोले चलिए हम आपको 2 घंटा अपने रूम में बंद करेंगे, 2 घंटा रख के दिखाइए हमारे रूम में। हम लोग 24 घंटा कैसे रहते हैं इस रूम में? 50 चांदनी नहीं देंगे, दावा के साथ कह रहे हैं। कोई आए हमारे मकान से या हमको ले चले जा, चाहे कोतवाली ले चले या कहीं भी लेके चले, हम चलेंगे उसके साथ, लेकिन पैसा कभी नहीं देंगे जब तक फुल लाइट नहीं आएगी हमारे गांव में। अब की जो ये तीज कोहा लाई के मारा नेता, डंडा लाई के मारा, काहे नहीं मारा, काहे नहीं मारा? जब लाइट आवते नहीं बा, अपने पंखा से हवा खात है, एसी हवा खात है। बिजली की जो बात है सर, यहाँ 20 साल से पंखा क्या लाइट जो दीपक जला के बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य अंधकार में जा रहा है छोटे छोटे बच्चों का, और औरतें और माताओं बहनें जो भी हैं, लाइट की इतनी समस्या है कि जान लीजिए पंखा क्या कैसे इतनी हाई टेम्परेचर में कैसे लोग बिता रहे हैं। सुना आपने, नेताजी एसी की हवा खाएं और हमें बिजली का कनेक्शन होते हुए भी पंखे की हवा तक नसीब ना हो तो भला हम क्या करेंगे? तभी तो इस बार यूपी के इस गांव की महिलाओं ने नेताओं के लिए लाठी चार्ज करके रखा हुआ है कि अगर चुनाव में नेताजी वोट मांगने आए तो इसी लाठी से उन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे कि उस वक्त आप कहां थे जब हमें आपकी जरूरत थी, क्योंकि चुनाव में वोट मांगते वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जीतने के बाद वो गांव में झांकने तक नहीं आते कि वहां की जनता कैसी और किस हाल में होगी। खबर यूपी के संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद तहसील क्षेत्र में आने वाले जोरवा ग्राम पंचायत की है, जिस गांव का एक पूर्वा पिछले 20 सालों से लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लोग गुस्से में हैं कि बिजली का कनेक्शन होते हुए भी 15 से 20 वर्षों से उन लोगों की पंखे की हवा नसीब तक नहीं हुई। बल्ब का एलिमेंट या एलईडी तो जलती है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं होती। आरोप तो यहाँ तक है कि मोबाइल भी चार्ज नहीं होता, उसे चार्ज करने के लिए उन्हें गांव के दूसरे पूर्वे में जाना पड़ता है, जिसको लेकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। और उन्होंने अब ठान लिया है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में नेता तैयार रहे, उनके लिए लाठी चार्ज करके रखी गई है, जिससे उनका स्वागत किया जाएगा और उनको याद दिलाया जाएगा कि चुनाव में तो बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जब हम लोग परेशानी में थे तो उस वक्त हमारी याद क्यों नहीं आई जो आज वोट मांगने चले आए हो। फिलहाल 0 टॉलरेंस और डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता है, लेकिन जिस तरह से जोरवा गांव में ग्रामीण परेशान हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी कहीं न कहीं यूपी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं जब हमने इस मामले पर बिजली विभाग के एक्सीएन से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी उनकी बातें रिकॉर्ड हो गई तो उनको भी सुन लीजिए कि साहब ने क्या कुछ कहा। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, उनका दर्द आप खुद सुन लीजिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद तहसील आने वाले जोरवा गांव में और ये खबर है जनहित की। जी हाँ, आबादी बढ़ती गई, कनेक्शन देते गए, लेकिन वोल्टेज जो है वो लो होता गया, क्योंकि कनेक्शन दिया है उस सप्लाई जो है कम होती गई। गांव के लोग हैं काफी परेशान हैं, कितने सालों से बता रहे हैं कि बल्ब का वायर तो जलता है लेकिन रोशनी नहीं होती है, पंखा तो है लेकिन चलता नहीं है। कहते हैं कि 20 साल से दीपावली नहीं मनाई है, दीपावली होती क्या चीज है। ये गांव के लोग हैं। सबसे पहले बुजुर्ग महिलाओं से पूछेंगे, नाम क्या आपका है? इसरावती। क्या पूरा मामला है चाची? ये बुरा मामला है कि लाइट है लेकिन लाइट जल नहीं रहा है। बल्ब जब लाइट देंगे नहीं तो जलेगा कहाँ से? नहीं रहता है? नहीं, केवल बिजली बल्ब का तार भर जल रहा है। अच्छा, हल्का सा नहीं, रोशनी नहीं देता है। अच्छा, हाँ, कब से ऐसा है? 20 साल से करीब। 20 साल गुजर गया। 20 साल गुजर गया है। तो ये पूछती नहीं नेता लोग से वोट देते हैं हम, तो क्या करें?
वोटवा तो किसी को देना ही देना है। बिल्कुल देना बहुत जरूरी है। जब देते वक्त जब आते हैं वोट मांगने के लिए पूछिए, पूछा 20 साल से अंधेरे में रहते हैं हम, पूछा जाता है, सांसद है, विधायक लेकिन है। कहते हैं कि हाँ लग जाएगा, हो जाएगा, यही कहते हैं, कहकर अपना चले जाते हैं काम करके। हो जाएगा, बस लग जाएगा बिजली, यही कहते हैं। पहले कैसा था लालटेन वाले जमाने में? लालटेन वाले जमाने में जब मिट्टी का तेल मिलता था तो दीपक सब लोग जलाते थे, दीपक से काम करते थे। अब मिट्टी के तेल बंद हो गया है, बिजली आ गई तो बिजली का केवल बल्ब तार भर जल रहा है। अच्छा। हाँ जी, हमारे गांव में कभी लाइट सूझ से आती ही नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत परेशान हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं तो फैन खोजते हैं, हम लोग कहाँ से चालू करेंगे बताइए। हमारे पास इतना पैसा नहीं ना है कि हम इन्वर्टर लगा लें, सौर ऊर्जा लगवा लें। हम लोग कोई भी होता है आता है यहाँ पर वोट मांगने, हम लोग अपना जिम्मेदारी समझ के उसको वोट दे देते हैं कि भाई एक अधिकार से वो कह रहे हैं कि वोट दे दीजिए, हम लोग काम करेंगे। विश्वास के साथ हम लोग उनको दे देते हैं वोट। उसके बाद हम लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं ना, यही जनता की पहचान है। हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे कि नहीं हमको दे दीजिए। देख बहुत सबसे रिक्वेस्ट किए लेकिन कोई सुनता नहीं है। सुन रहे योगी सरकार में सुनवाई खूब होती है? कुछ नहीं होती है सरकार। हम लोग छोटे बिरादरी के हैं, हम लोगों का कोई नहीं सुनवाई होता है। केवल नेता, एसपी, दरोगा, यही सब का जो बड़े हैं, दमदार हैं, उसी का सब लोग सुनते हैं, हमारा कोई नहीं सुनता है। ठीक है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए हम लोग अगर बेना नहीं डुलाएंगे तो हवा कभी हम लोगों को नसीब नहीं होता कि हम लोग सुख से उससे हवा ले सकें या उसके अजोरे खाना बना लें या उससे और कुछ फायदा ले सकें। कभी नहीं। 15 साल हो गया हमारे मकान में लाइट लिए हुए, लेकिन कभी हम लोग उसके उजाला से हम लोग रात के सोए नहीं हैं। बच्चे पढ़ते किस रात में? बच्चे पढ़ते हैं, करू का तेल डालते हैं, उसके बाद या उसी से जला करके हम लोग दीपक जलाते हैं, उजियार करते हैं, उसी से बच्चे पढ़ते हैं। नहीं तो क्या मोबाइल से पढ़ते हैं, लाइटर से पढ़ते हैं। कभी मोबाइल चार्ज होती है, कहीं दूसरे गांव जाते हैं मोबाइल चार्ज करने, अब बड़ी वाली फोन हो जाता था। हमारे यहाँ हर जनवादी में कभी मोबाइल बड़ी वाली चार्ज ही नहीं होती है। और नहीं आप लोगों को विश्वास हो रहा है तो आप लोग आ करके अपना मोबाइल चार्ज करके खुद की जानकारी कर लीजिए। बहुत बड़ी बात, महिला चैलेंज कर रही है कि आइए मोबाइल चार्ज कीजिए। मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है। आप लोग क्या नाम यहीं का? पर बैठिए, पंखा चलवा रहे हैं। दिक्कत है? अगर तो पंखा बिजली तो हाँ आप लोग यहीं बैठिए, लाइट मंगाइए वहाँ से। अगर आप लोगों को हवा मिल रही है, ठीक है, उस फैन से, तो हम लोग झूठे हैं, आप ही लोग सच रहेंगे। लेकिन कोई जनता नहीं सुनवाई कर रही है यहाँ की। हम लोग बहुत वहाँ क्या है, जे वही आए थे, उनसे हम बोले चलिए हम आपको 2 घंटा अपने रूम में बंद करेंगे, 2 घंटा रख के दिखाइए हमारे रूम में। हम लोग 24 घंटा कैसे रहते हैं इस रूम में? बहुत बड़ी बात, एक महिला का दुख है। निकाल लेते हैं, 50,000 हुआ, 60 हुआ, 50 चावनी नहीं देंगे, दावा के साथ कह रहे हैं। कोई आए हमारे मकान से या हमको ले चले जा, चाहे कोतवाली ले चले या कहीं भी लेके चले, हम चलेंगे उसके साथ। लेकिन पैसा कभी नहीं देंगे जब तक फुल लाइट नहीं आएगी हमारे गाँव में। बिल्कुल सही बात है, उसका पैसा देते हैं। क्या नाम था इसका? इसरावती। क्या मतलब है ये? अब बिजली ना आवत बे, पंखा ना चलत बे, और का बात बतावे, कैसे लड़के पढ़े, कैसे खाना बनावे? पंखा डुलाइए तब। बेना डोलाई ला भैया। हाँ बेना डोलाई सूती ला, कैसो का करें? बिला कितना आता है? अब बिला कुछ जब ना करिए तो बिला कितना दे हम? हाँ बिजली ना आई, बराबर बिल ले, बिजली अबे नहीं कराला। तो ये जुड़वा गाँव में देखे फिर खाली लगवाले भाई ने, फिर तो लगवाई दे मोदी। और ओकर बाद बिल पठवत है कि जा निकाल लवा, और लाइन देता नहीं है 20 बरिस से, और सबके लाइन दे दहला फ्री में। तो लाइटियो तो देवे के चाहिए ओके। नेता लोग तो करी हैं। हाँ नेता लोग का करी है आई के, जो नेता से कहे अरे अच्छा लग जाएगा। अब के यहाँ तो का अब की जो यहाँ तीज कोहा लाई के मारा, नेता के डंडा लाई के मारा। काहे नहीं मारा? काहे नहीं मारा? जब लाइट आवते नहीं बा, अपने पंखा सारे हवा खात है, एसी हवा खात है। हमने गर्मी में से गेहूं काट के आई, गेहूं डाल के आई, तन का हवन खाए पाई, तो कौन फायदा बा? तो मारा नहीं, तो मरबे कर नहीं चाहिए। मारा नेतो को मारा तो आई वोट मांग के, जे बिल निकाले आई वो कमारा। हाँ क्या गलती है? काहे नहीं गलती? साहब लोग के है ना, गलती काहे नहीं? जब जाना थी कि नहीं आवत मलाई, तो कौन जरूरी बात तुम्हें बिल नहीं आवे की?
देखिए प्रधान जी, ये क्या दिक्कत है? मामला है भैया 20 साल से। मैं वो 20 साल से लाइट की समस्या है, रोड की समस्या थी। तो मैंने फिलहाल इस गांव में अधिकतर जितने रोड थे, घर घर रोड बनवाया है। नाली की दिक्कत थी 20-25 साल से, मैंने जो जनता के सहयोग से नाली बनवाया, रोड पटवाया। आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, साइकिल आने जाने में, बाइक आने जाने में इस रोड में बहुत दिक्कत है। अभी बिजली की बात कर लें हम। बिजली की जो बात है सर, यहाँ 20 साल से पंखा क्या लाइट जो दीपक जला के बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य अंधकार में जा रहा है छोटे छोटे बच्चों का। और औरतें और माताओं बहनें जो भी हैं, लाइट की इतनी समस्या है कि जान लीजिए पंखा क्या कैसे इतनी हाई टेम्परेचर में कैसे लोग बिता रहे हैं। जेई साहब के पास मैंने 2 दिन कॉल किया, उनको एप्लीकेशन दिलाया तो 2 दिन कॉल किया, कहें ठीक है भिजवा के दिखवा लेते, भिजवा, कोई लोड ही नहीं लेते हैं जेई साहब। मैंने 2-3 कल भी बात हुआ उनसे, 2 दिन पहले बात हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो मैंने जनता को उसके बाद आपका सहारा लिया जी। उन लोग जेई सरकार तो कहती है 0 टॉलरेंस सरकार है। आप जाइए अधिकारी को, वहाँ जन सुनवाई होती, अपनी बात रखिए, काम हो जाएगा। सरकार तो कहती है कि 0 टॉलरेंस सुनवाई होती है, लेकिन मैंने वहाँ जेई साहब के पास गया तो एक बार जेई साहब से मैं 2 बार खुद मिला, तो जेई साहब कहे जाइए मैं किसी को भेजता हूँ। जेई साहब खुद मौके पे आए, यहाँ देखे, लेकिन जेई साहब आते नहीं, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करे? इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। कम से कम 20 साल से कम 50 घर ऐसे हैं जहाँ लाइट की बहुत समस्या है। और मेरे 5 मैंने जब यहाँ प्रधान हुआ तो मैंने 1 साल पहले भी यहाँ दिया, फिर मौके पे जब नहीं सुनवाई हो रही है तो मुझे आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। यानी यकीन है पत्रकारों आपको? हाँ यकीन है, क्यों नहीं यकीन है, सरकार पे यकीन है, लेकिन यहाँ के जो विभाग के जेई साहब हैं बस उन्होंने सब लापरवाही कर रहे हैं। सरकार पर पूरा यकीन होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो बता रहे हैं पिछले 20 साल से यही हालत है, गर्मी में जूझ रहे हैं। लाइट है, बल्ब है, लेकिन बल्ब का तार जलता है, रोशनी नहीं रहती है। एक महिला ने दावा किया है कि जेई साहब आए, कमरवा बंद कर देंगे, 2 घंटा गर्मी में रह गए तो हम बिजलियां बिला दे देंगे। तो ये हाल है तो जोरवा गांव की। फिलहाल यहाँ की समस्या बहुत ही गंभीर है। इस गांव की लोग कह रहे हैं कि नेता आते हैं, वोट लेते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद यहाँ पर झांकने तक नहीं आते हैं कि जोरवा गांव के लोग आखिर रहते कैसे हैं। ऐसी खबरों को देखिए आप, बने रहिए साहिल गारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। मुझे इसके बारे में बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं उस गांव के बारे में पता ही नहीं, कहे आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सर जोरवा गांव सर हम नहीं जानते क्यों ऐसी। आप पहले ऑथेंटिक बात करिए, तब कोई चीज करिए। सर ऑथेंटिक क्या होता है?